राजस्थान के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा बॉर्डर पर बने रैंप को हटाने की मांग को लेकर रविवार को भिवाड़ी बाईपास पर सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान रेवाड़ी कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही भिवाड़ी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा प्रशासन के आश्वासन के बाद महापंचायत का समापन कर दिया गया। धारूहेड़ा एसडीएम ने बताया कि 3 दिन बाद मंगलवार को रेवाड़ी में सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाएगी। टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से हमें आदेश मिला है, वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और ये लोग एग्री हो गए हैं कि ये भी इस चीज़ से एग्रीड हैं कि समाधान एक दिन में या एक तरफ से नहीं निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा। तो उस लिहाज से बैठक के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे का टाइम दिया। तो अभी रैंप तोड़ने का जो डिसीजन ले रहे थे ये इस तरह का कोई डिसीजन या कोई कुछ नहीं है। ये लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, परेशानी का इनको भी पता है, दोनों तरफ से है। तो इस तरह का कोई बात नहीं आई रैंप रोड तोड़ने इनकी तरफ से। इन्होंने यही कहा है कि इसका समाधान निकले और बैठ के बात करें, हमें टाइम दिलवाओ। हमने तो बात कर ली है। बात हुई है। सर्व समाज औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी ने भिवाड़ी के पानी पर बैठक की तो इतर पार्टी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जनता देवता के समान है, इसलिए यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आना पड़ा। और भविष्य में भी अगर जनता ऐसे ही महापंचायत करती रही तो इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा। हम पहली उपलब्धि मानते हैं कि रेवाड़ी के प्रशासन ने ये माना है कि दूषित पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हम दूसरी उपलब्धि मानते हैं कि उन्होंने तुरंत ही समय दिया है इसी मंगलवार का। हम इन भाइयों का भी सबका धन्यवाद करते हैं जो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने पंचायत इकट्ठी की है। ये किन्हीं नेताओं ने इकट्ठी नहीं की है। जनता में कितना बल होता है ये उसका बल है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषित किया, अगर सकारात्मक जवाब उनके नेताओं से नहीं मिलता है और हमारे नेताओं से नहीं मिलता है तो फिर भी यही घोड़ा है, यही मैदान है। हम क्षेत्र की जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने महापंचायत कर रखी, वो भी हमारे भाई, और हमने कोई महापंचायत नहीं की। हम तो वैसे आए थे देखने के लिए। और अब हमारा यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। प्रशासन से प्रशासन निपटेगा। हमारा इसमें रैंप को तोड़ने का या बनाने का कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में हमारे आदमी हैं। हम उनके, वो हमारे। हम चाहते हैं कि इसका सदाई समाधान हो और सदा के लिए ये समस्या पानी की खत्म हो जानी चाहिए। हमारी ये इच्छा है। हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है किसी से भी। अगर दूसरी तरफ से रैंप को जैसे तोड़े जाने की बात की जा रही है, अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां? नहीं, हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। हमारी तरफ से एक ही तैयारी है कि हमने प्रशासन को अवगत करा दिया। अगर रैंप टूटता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, रैंप बचता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसके लिए इस लिहाज से जो है हमने अपनी फोर्स जो है वो तैनात की है कि भाई किसी तरह का कोई तनाज़ा न बने और शांति व्यवस्था बनाएंगे, बनी हुई। जिस तरह से राजस्थान की तरफ से महापंचायत का आह्वान किया गया है, कोई हरियाणा की तरफ से भी पॉलिटिकल किसी तरह की एक्टिविटी या इस तरह से भी कोई यहाँ पे आह्वान किया गया है? नहीं, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं है। और नहीं, मतलब हमारा तो ये है कि भाई 2-4 दिन पहले जो ये रैंप जो था, इसकी रात को कुछ लोगों ने इसकी खोद दिया था इसको, जिसकी वजह से जो है दिक्कत हो गई थी। उस तरह की स्थिति फिर से न उत्पन्न हो, इस लिहाज से हमने थोड़ी एहतियातन हमारे जो प्रशासन